प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह और प्रेमी सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक वायदे सच्चे हैं और वह इन सभी वायदों को आपके लिए और मेरे लिए अपने समय में अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी अतुल्य योजना के अनुसार वो आपके और मेरे जीवन में पूरे करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पिता है, वो मनुष्य नहीं है, वो सच्चा है। और आपको और मुझे हमारे स्वर्गीय पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर और त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा पर हमें निरंतर विश्वास और भरोसा करना, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1:20 में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। और इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। उनकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती है ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारे भक्तिमय जिंदगी के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, उन प्रतिज्ञाओं को जब वह हमारे जीवन में पूरी करता है तो महिमा उसको चली जाती है, महिमा परमेश्वर पिता को मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में प्रिय आदरणीय प्रभु के भक्त गणों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस श्रृंखला में विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे नामक इस श्रृंखला में हृदय से स्वागत करता हूं। और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम से जय मसीह की और प्रेमी सलाम कहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबका विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला में हृदय से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा परमेश्वर पिता इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा हम सबों के विश्वास को बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ाते जाएगा। और इन आशीषों के द्वारा, इन वायदों के द्वारा जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है, आपको और मुझे आशीषित करता चला जाएगा और जिसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा निरंतर इस जगत में आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, प्रभु की कलीसिया के द्वारा, प्रभु के भक्तों के द्वारा निरंतर फैलती चली जाएगी। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। और विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला का आज 6वां भाग है और जिसका मुख्य शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के वायदे। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का वायदा। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए
कि हमारा त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और ये जो पवित्र आत्मा जिसके बारे में परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो वायदे किए हैं वे सच्चे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग जाने से बोले कि यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक मेरे पिता के वहां से पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए ना भेजूं। जब तक पिता की ओर से पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, और जब वो आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम मेरे गवाह होंगे। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए वायदा किया था कि पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, हियाव देगा, बल देगा, अभिषेक करेगा, आत्मा से भरेगा, अद्भुत ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा और उस शक्ति में तुम संसार के छोर तक मेरे नाम के गवाह होंगे। और इसलिए आपको और मुझे प्रभु के भक्त होने के नाते पवित्र आत्मा की इस वायदे को हमारे जीवन में हमें स्वीकारना है, हमें ग्रहण करना है और अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा को पूरा अधिकार देना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने क्रूस की मृत्यु से पहले बोले कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मेरे पिता के पास चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, वो सदैव तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो सदैव आप लोगों को हिम्मत और हियाव के साथ आगे ले चलेगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए देने का वायदा किया है। पवित्र आत्मा को आपके और मेरे लिए देने का वायदा किया है और ये पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए भेजा गया है। और आपको और मुझे इसी पवित्र आत्मा का सामर्थ से, इसी पवित्र आत्मा की अगुवाई से और इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमको अपनी मसीही भक्तिमय जिंदगी और प्रभु की सेवा, प्रभु की महिमा हमको करते रहना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि 7 ऐसे वायदे हैं जो आपके और मेरे लिए हमारे परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को देने के लिए किया है। और इसलिए इन वायदों को आपको और मुझे अपने जीवन में स्वीकारना है। पुराने नियम में भी बहुत सुंदर बातें प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने अपने भक्तों के लिए किया। वो तो खुद कहते हैं, ना बल से, ना ताकत से, ना बुद्धि, ना ज्ञान से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु का आत्मा जब आपके और मेरे पास रहेगा, प्रभु आपको और मुझे हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार की चुनौतियों में असंभव को संभव करके आगे ले जाने के लिए वो हमारे साथ है। इसलिए आपको और मुझे निरंतर पवित्र आत्मा की इन वायदों से भरकर, निरंतर पवित्र आत्मा की इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करते हुए, अपने जीवन में अपनाते हुए हमें प्रभु की इस काम को, प्रभु की इस योजना को और प्रभु की इस मनसा को पूरी करना है। हालेलुया। तो 7 ऐसे वायदे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा देने के वायदे किए। वो आपके और मेरे लिए है। उसने तो आपको और मुझे दे दिया है, लेकिन आज इसी समय इस सच्चाई को जानने के बाद आपको और मुझे पवित्र आत्मा की वायदों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में
लागू कर लेना है, स्वीकार कर लेना है, अपना लेना है। और ये सब विश्वास से करना होगा। विश्वास से सब कुछ संभव है। प्रभु ने दिया है, आपको और मुझे विश्वास से अपना लेना होगा। आशा करता हूं कि आज आप इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के वायदे बाइबल में लिखा है, आपका मेरा यीशु मसीह जो कलवारी के क्रूस पर कुर्बान हुए, जिसने आपके और मेरे पापों को कलवारी के क्रूस पर कुर्बान देकर, बलिदान होकर पाप के बंधन से हमें छुड़ाया, श्राप के बंधन से छुड़ा लिया, मौत के बंधन से छुड़ा लिया, शैतान और डर और भय के बंधन से उसी यीशु ने छुड़ाया है। ये वायदा मेरा नहीं है, ये वायदा दुनिया के किसी हस्तियों का नहीं है, ये वायदा मृत्युंजय यीशु मसीह का है, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आपका और मेरा यीशु मृत्युंजय है। दुनिया में आज तक कोई भी मृत्युंजय नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह का, और वो है आपका और मेरा उद्धार करता, वो है आपको और मुझे बचाने वाला, वो है आपकी और मेरी रक्षा करने वाला। वो यीशु मसीह आज ये वायदा करता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्वासियों के द्वारा मांगने पर उसे पवित्र आत्मा दी जाएगी। जब विश्वासी प्रभु से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो वो उसे दे देगा। ऐसा खुद प्रभु ने अपने मुंह से आपके और मेरे लिए वायदा किया। मांगना पड़ेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, तुमको नहीं मिलता क्योंकि नहीं मांगते हो। तुम मांगते नहीं इसलिए नहीं मिलता। और आगे वो ऐसा भी लिखा है, तुम मांगते हो लेकिन गलत मनसा से मांगते इसलिए नहीं मिलता। आपको मुझे मांगना है लेकिन गलत मनसा से नहीं, अपनी योजना को पूरी करने के लिए नहीं, अपने नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने आप को दुनिया में फेमस करने के लिए नहीं मांगना है। पवित्र आत्मा को मांगना है तो हमारे प्रभु की महिमा के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए, उसके सेवकाई के लिए और उसके नाम को इस जगत में फैलाने के लिए। जब हम मांगेंगे तो आपको मुझे देने के लिए वो तैयार हैं और उन्होंने वायदा किया है। तो क्यों ना हम लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13वीं आयत पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 11 का 13 में आपका मेरा यीशु मसीह, जिसने अपने खुद की प्राण को भी नहीं बचाया, वो आपके और मेरे लिए, वो आपको और मुझे बचाना चाहता है। अगर आज आप नए सुन रहे हैं, वे आपके और मेरे लिए इस जगत में मनुष्य बनकर आए, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, ताकि आपका और मेरा पाप क्षमा हो, आपको और मुझे शैतान के बंधन से आजादी मिले, नरक के बंधन से आजादी मिले, मृत्यु और डर और भय के बंधन से आजादी मिले, और परमेश्वर की संतान हम गिने जाएं और अनंत काल के लिए अनंत जीवन के भागी हो। वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, हमारे परिवार से प्रेम करता है, अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। इतना ही नहीं, वो संपूर्ण जगत से प्रेम करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, खुद का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो यीशु प्रभु ये वायदा करता है लूका 11 का 13 में। अतः जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं
अपने बच्चों को, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बुरे होकर अपने बच्चों को तुम जो कुछ मांगे वो दे सकते हो, तो मैं हूं स्वर्गीय पिता अपने संतानों को जो उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब वे मांगेंगे कि हे पिता मुझे पवित्र आत्मा दे दे, तो क्यों नहीं देगा। पुराने नियम में बहुत ही बढ़िया घटना है, जब प्रभु के दास एलिया, जब उनका समय परमेश्वर पिता के पास जाने का हुआ और वो अग्नि रथ आकर उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए, और स्वर्ग ले जाने से पहले एलिया का एक चेला था, उसका एक सेवक था, उसका एक शिष्य था, जिसे एलीसा के नाम से जाना जाता है। उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर पिता आज उनके गुरु को, एलिया को उठा लेने जाने वाले हैं, उनको अपने पास बुला लेने वाले हैं, और इसलिए वे अपने गुरु को नहीं छोड़ रहे, वे उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए और अपने एलिया ने अपने शिष्य से बोला कि मेरा जाने का समय आ चुका है, तो क्या चाहता है तुम उससे मांग। और उसने बोला मुझे अपनी शक्ति का दुगना सामर्थ मुझे दे दे। आपके पास जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है उसका दुगना सामर्थ मुझे मिल जाए। उसने मांगा। बहुत सारे चेले थे और अन्य शिष्य भी थे, किसी ने नहीं मांगा, उन्होंने नहीं मांगा, उन्हें नहीं मिला। लेकिन एलीशा ने अपने गुरु एलिया से मांगा कि मुझे दुगना सामर्थ चाहिए आपकी शक्ति का, और परमेश्वर पिता ने वो दुगनी शक्ति एलिया की उठा लिए जाने के बाद एलीशा को मिल जाती है। हालेलुया। हमको मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। जब दुनिया का पिताजी हमें मांगने पर दे सकता है, तो स्वर्गीय पिता ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे क्यों नहीं देगा। आज ही आपको और मुझे पवित्र आत्मा को मांगना है कि पिता मुझे भी पवित्र आत्मा दे दे, जो पवित्र आत्मा मेरे प्रभु में था, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति और अद्भुत काम जो मेरे प्रभु में थी, वो मुझे भी दे दे। बस तेरी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए, वर्ग विश्वास में बने रहने के लिए वो आत्मा दे। क्योंकि आपका और मेरा मसीह जीवन पवित्र आत्मा के बिना, उसकी सहायता के बिना आप और मैं हमारा आत्मिक जीवन एक पल पर भी बढ़ा नहीं सकते। आपको और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पिता से मांगना। वही तो यीशु मसीह लूका 11 का 13 में कह रहा है, अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जब तुम उनसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो क्यों करना देगा। हालेलुया। आपको मुझे मांगना पड़ेगा। मांगेंगे तो वो देने के लिए तैयार है। आपका मेरा प्रभु मांगने पर देने के लिए तैयार है। इसलिए वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मांगना पड़ेगा, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, उस प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दूसरा वायदा, विश्वासियों के अंदर से जीवन का कुआं उमड़ता रहेगा। विश्वासियों के अंदर जीवन का जल
जीवन का झरना उमड़ता रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वो आपके और मेरे अंदर जीवन के जल के समय के समान वो आपको और मेरे अंदर भरा रहेगा, उमड़ता रहेगा, और वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये पवित्र आत्मा का जो दूसरा वायदा जो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कर रहा है कि विश्वासियों के अंदर, उसके भक्तों के अंदर से जीवन का जल उमड़ता रहेगा, जीवन का झरना उमड़ता रहेगा। झरना लिखा है, नदी नहीं लिखा है, तालाब नहीं लिखा है, समुंदर नहीं लिखा है, झरना जो निरंतर बहता रहता है, निरंतर निकलता रहता है और उसमें पानी की कमी नहीं होती। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जब हम प्रभु से मांगेंगे वो हमारे अंदर से उमड़ता रहेगा। उसकी शक्ति, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक निरंतर आपके और मेरे जीवन में उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और यूहन्ना 4:14 में इस प्रकार प्रभु कहते हैं, यूहन्ना 4:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ये यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पवित्र आत्मा देने का वायदा करता है। और तो जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, ये दुनिया की पानी की बात नहीं कर रहे, ये पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक झरना बन जाएगा जो अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आ जाता है तो आपके और मेरे अंदर वो अनंत काल के लिए उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका अभिषेक आपके और मेरे जीवन में बना रहता है। अनंत जीवन के लिए वो उमड़ता रहेगा। इसलिए हमको प्रभु से मांगना है, इसलिए प्रभु से इस उमड़ते रहने वाले सोते को आपको और मुझे मांगना है और उसे हमें अनुभव करना है। सिमसोन अपने जीवन काल में परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ योजनाएं, कुछ निर्णय लिए, और जिसके कारण जो अभिषेक उनके ऊपर था वो चला गया, जो आत्मा था उनके ऊपर वो चला गया। और जब दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी दोनों आंखें फोड़ डाली, विरोधियों ने उनका तमाशा बनाकर उसको मारने के लिए पकड़ लिए, वो दोनों हाथे फैलाए हुए था, दोनों हाथे खंभों से उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया था। उसने बोला, प्रभु मेरे जीवन काल में मुझसे गलती हुई है, मुझसे भूल हुई है, और जिसकी वजह से पवित्र आत्मा जो अभिषेक था वो चला गया। एक बार फिर मुझे वो सामर्थ्य दे दे, एक बार फिर वो मुझे अभिषेक दे दे, एक बार फिर वो मुझे आत्मा दे दे। और अपनी भूल को कबूल करके प्रभु पिता से ये सामर्थ्य मांगा। परमेश्वर ने उसकी दिल की सच्चाई से निकली हुई दुआओं को सुना और वो सामर्थ्य उन्हें मिला। और उसी सामर्थ्य से उसने इतने बड़े किले को गिरा दिया और अपनी जिंदगी में जितने लोगों को नहीं मारा, उससे कहीं गुना दुश्मनों को उस दिन मारा जिस दिन वो ईश्वरीय सामर्थ उसके पास आया। आपको और मुझे मांगना पड़ेगा प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए, वचन को समझने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए,
सुसमाचार सेवकाई को आगे फैलाने के लिए, कलीसिया के लोगों को प्रभु में आगे ले जाने के लिए, जरूरतमंदों को बीमारियों और दुष्टात्माओं से ग्रसित, नाना प्रकार के श्रापों के बंधन में, डर और भय के बंधन में जकड़े हुए लोगों को आजादी देने के लिए हमको यह आत्मा चाहिए। अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। सेवा केवल प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से होती है और वो प्रभु देने के लिए तैयार है। आपको और मुझे उस सामर्थ को मानना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वायदा विश्वासी के अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। वहां जीवन का सोता बहेगा लिखा था पहले में, लेकिन यहाँ पर विश्वासी के अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। एक नदी की बात नहीं हो रही है, जीवन की नदियां बहेगी। रुकी हुई की बात नहीं कर रहा, पानी की केवल पानी नहीं हो रहे, वो बहने लगेगी। ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है। यूहन्ना 7:37 और 39 में आपका और मेरा यीशु मसीह कहते हैं, पर्व के अंतिम दिन, यूहन्ना 7:37 और 39 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, खास दिन, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, प्रभु खड़े हो गए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पियो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। लेकिन आपको और मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु को जाने बिगर, प्रभु के पास आए बिगर, प्रभु में विश्वास किए बिगर, ये जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर से नहीं बहेगी। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ, प्रभु कह रहे, और पियो। ये साधारण पानी की बात नहीं कह रहे, ये पवित्र आत्मा को जीवन में पाने की बात कर रहे हैं। ये वो त्रिएक परमेश्वर है जो आपके और मेरे हृदय रूपी मंदिर में निवास करना चाहता है, ताकि आपका और मेरा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छी रीति से चल सके। इसलिए बोला, जो विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में पाया गया है, दर्शाया गया है कि उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेगी, बहने लगेगी और भी कभी सूखेगी नहीं। प्रभु का आत्मा जब आपके और मेरे अंदर आएगा, हमारी जिंदगियों में प्रभु की अनुग्रह बना रहेगा, उसकी आशीष से दया, कृपा, चंगाई, छुटकारा हमारे जीवन में बना रहेगा। दुख और तकलीफ में भी हम निराश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, हताश नहीं होंगे, पीछे नहीं लौटेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक खुशी उमड़ती रहेगी। अनंत काल की शांति और आनंद हमारे अंदर से निकलता रहेगा, भले परिस्थिति कितनी भी खराब और दयनीय क्यों ना हो, विरोध की परिस्थितियां कितनी भी भारी क्यों ना हो, लेकिन ये जब जीवन की जल की नदी अंदर से निकलेगी, वो सब के ऊपर हावी होकर, विजय होकर आपको और मुझे जयवंत के उत्सव में लेकर चलेगी। हालेलुया। लेकिन हमको मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा और आकर उनसे मांगना पड़ेगा। पवित्र आत्मा देने का चौथा वायदा, विश्वासी को पिता हमेशा उनके साथ रहने वाला सहायक प्रदान करेगा। विश्वासियों को स्वर्गीय पिता क्या करेगा? हमेशा आपके और मेरे साथ रहने वाले सहायक को प्रदान करेगा। और ये सहायक कौन है? जो सदा आपके और मेरे साथ रहेगा, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर चुनौतियों में। ये सहायक, ये पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ सदा रहेंगे। इसलिए यूहन्ना 14 के 16 से 17 में प्रभु यीशु मसीह
अपने शिष्यों को कहते हैं। यूहन्ना 14 का 16 और 17 में अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। क्या कह रहे वो? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ, सदा हमारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे नहीं देखता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, हमारे अंदर होगा ये पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु अपने भक्तों को कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अपनी ताकत से नहीं मिलेगी, आपको और मुझे पवित्र आत्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह। वो खुद कह रहे मैं पिता से विनती करूंगा, लेकिन आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह से मांगना होगा। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे और प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करके वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरे लिए देगा। और आपको मुझे ये मालूम होना चाहिए, पेंतीकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा इस जगत में आपकी और मेरे लिए आ चुका है। तब से वो आज तक इसी जगत में है, लेकिन उसको आज आपको और मुझे भी अपने दिल में बुलाना है कि पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के रोज से आप इस जगत में हैं, हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए पूरा कब्जा तो हमारे अंदर कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा वायदा विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का पांचवा वायदा जो इस प्रकार है, किस प्रकार है? जो इस प्रकार है, शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या किया है? शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। आपको और मुझे, आप और मैं पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और आपको और मुझे पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। यूहन्ना 20:22 में इस प्रकार लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20:22 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। आज इस समय भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पवित्र आत्मा दे रहे हैं कि लो, वह आपके और मेरे लिए है और इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा को स्वीकारने के लिए तैयार होना है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वह आपको और मुझे पवित्र आत्मा देना चाहता है। वो खुद कह रहे हैं कि ले लो, या आपको और मुझे लेने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको और मुझे चाहिए कि हाँ प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मुझे दे, आपका सामर्थ मुझे दे, आपका आत्मा मेरे जीवन में आकर रहे ताकि मैं आपकी मर्जी को इस जगत में पूरी कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे आमंत्रित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को आपको और मुझे देना चाहते हैं।
और इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। छठवां वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा को देने का है कि परमेश्वर पिता विश्वासी की सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। हमारा परमेश्वर पिता आपकी और मेरी सहायता के लिए दुख में, सुख में, बीमारी में, चुनौतियों में, संघर्ष में, सताव में, विरोध में, कैसी भी परिस्थिति में आप और मैं क्यों ना गुजर रहे हो, पारिवारिक संघर्षों में क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी भी भारी चिंताओं में क्यों ना पड़े हो, उस समय पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता के लिए वो देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करने के लिए भेजी गई है, वो भेजा गया है। वो त्रिएक परमेश्वर है, वो आपकी और मेरी सहायता करने के लिए इस जगत में आया है। इसलिए परमेश्वर पिता विश्वासी की सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। यूहन्ना 24:49 में लिखा है, यूहन्ना 24:49 में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। वह आपके और मेरी सहायता के लिए, आपको और मुझे सामर्थ प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा इस जगत में प्रभु ने भेजा है। वो पेंतीकोस के दिन आ चुका है और आज आपको और मुझे उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक पाना है, उसके वरदानों से अभिषेक पाना है, उसके गुणों से अभिषेक पाना है, उनके फलों से अधिक अभिषेक पाना है, उनके सेवकाई के वरदानों से अभिषेक पाना है। वह आपको और मेरी मदद करने के लिए इस जगत में भेजा गया है। आज वो इस जगत में भेजा गया है, वह आपकी और मेरे लिए, आपको और मुझे अभिषेक करने के लिए, आपको और मुझे सामर्थ्य देने के लिए, हियाव देने के लिए, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए वो पवित्र आत्मा आज आपको और मुझे चाहिए। और उसी से भरकर हमको इस मसीह जगत में प्रभु की महिमा का नाम ऊंचा करना है, उसकी महिमा को फैलाना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, सब बातों के द्वारा हमको परमेश्वर की महिमा करना है। और वो महिमा करने के लिए हम अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, हमें प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, उसका आत्मा चाहिए, वह हमें सामर्थ्य देगा और आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जो आपके और मेरे लिए दिया गया है, उसका 7वां वायदा इस प्रकार है, शिष्यों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा। 7वां वायदा क्या है? प्रभु के विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा, यानी पवित्र आत्मा से भरना होगा, पवित्र आत्मा से हमको चलना होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें निरंतर हमारे जीवन में रखना होगा। इसलिए यहाँ पर 7वां वायदा हमारे लिए लिखा है कि प्रभु के भक्तों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा। प्रेरितों के काम 1:5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। पेंतीकोस के दिन चेलों ने इसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपने जीवन में पाया। अगर आज प्रभु के भक्त, अगर आप और मैं हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से आपको और मुझे भरना होगा। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा, उसे अपने जीवन में अनुभव करना होगा।
ये प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय से जब आप पढ़ोगे, तो पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। वो था, चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अभिषेक पाया, सामर्थ पाया, पवित्र आत्मा से वो भर गए। वैसा ही आपको और मुझे भी भरना है। वैसा ही पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत अनुभव आपको और मुझे करना होगा। पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए आया गया है, वह आपके और मेरे लिए भेजा गया है, वह आपकी और मेरी मदद करना चाहता है, वह आपके साथ सदा रहना चाहता है, हमारे अंदर जीवन की नदियां वो बहाना चाहता है, वह हमारे जीवन में जीवन का सौदा बनकर रहना चाहता है, वह हमें हिया और हिम्मत देकर हर परिस्थिति में सामर्थ देकर आगे बढ़ने में मदद करना चाहता है। लेकिन आपको और मुझे उसे अपने जीवन में विश्वास से स्वीकारना होगा, अनुभव करना होगा। अगर आज तक नहीं है तो आज ही इसी समय प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे भी तेरी आत्मा से भर दे, जैसे तू आत्मा से भरा हुआ था, जैसे आपके चेले आत्मा से भरे थे, जैसे पहली शताब्दी की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर अपना जीवन जी रही थी, वैसे हमें भी तेरी आत्मा से भर दे। और जब हम मांगेंगे और विश्वास से मांगेंगे, यही आत्मा आपको और मुझे भी अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से परिपूर्ण करेगा और आपको और मुझे उसकी महिमा करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे का ये भाग 6, मसीह विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के वायदे अच्छी तरीके से, अच्छी रीति से हमें समझ में आ गई है। और आशा करता हूं कि आप इस बात को गहराई से समझ गए हैं और ये सच्चाई आपको आशीषित करी है। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला को, इस श्रृंखला के 6वें भाग को सुनने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। आगे भी इस श्रृंखला को, आने वाली श्रृंखलाओं के भागों को सुनना कभी ना भूलें और साथ ही अपने सहकर्मी मसीह भक्तों को भी इसके बारे में आवश्यक सूचना दें, ताकि वे भी इस सच्चाई को सीखकर अपने जीवन में प्रभु की आत्मा को अनुभव कर सके और इस सच्चाई के द्वारा आशीषमय जिंदगी और प्रभु की महिमा करते हुए आराधनामय जिंदगी वे भी यापन कर सके। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जो सदा आपके और मेरे साथ रहता है, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति हम सबों के साथ, समस्त मसीह कलीसिया के साथ और विशेषकर आज जो इस बात को सुन रहे हैं उनके साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। May good God bless all of you. Thank you.